ठीक है बेटा। चलो बात करते हैं बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था रेडॉक्स रिएक्शन का, उसमें हमने बात की थी बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के कुछ और एग्जांपल्स है वो अपने देखे थे, जैसे एसिटिक एसिड हो गया या फिर ऑक्जेलिक एसिड है या फिर क्या, जैसे मान लो क्रोमियम वाला एग्जांपल अपने देखा था बेटा, ठीक है, CrO5 का। उसमें हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन एटम है तो दोनों का अलग अलग कैसे करेंगे। ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन के 2 एटम है तो दोनों एटम का अलग अलग पूछेंगे तो कैसे करेंगे। उसके बाद अपने डिस्कस किया था बेटा एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से और अपन क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन अपने जैसे डिस्कस किया था इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, यानी कोई भी तुम्हें स्पीसीज दे रखी हो उसका इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार कैसे करना है। फिर अपन ने कहा था कोई भी एग्जांपल हमें दे रखा हो, कंपाउंड दे रखा हो, उसकी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर या सीक्वेंस कैसे बता सकते हैं। या फिर क्या कोई भी डाटा हमें दे रखा हो अलग अलग एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह, तो पूरे कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई थी बच्चों। चलो बेटा आगे बात करते हैं बेटा, आपको ध्यान है तो जैसे एक हमने हेडिंग लिखी थी ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी अम्ल यानी ऑक्सी अम्ल। ओके, ऑक्सी एसिड का मीनिंग क्या होता है ये हमने बात की थी बेटा, ध्यान है ना, यानी वो कंपाउंड जिनमें किसी एलिमेंट के साथ क्या होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उस एलिमेंट का ऑक्सी एसिड बोला जाता है। जैसे अपने कहा था HNO3, H2SO4, H3PO4, HClO4, ये सारे क्या है अलग अलग ऑक्सी एसिड है। HNO3 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से है तो नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड, H3PO4 में फॉस्फोरस के साथ है तो फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड, फिर H2SO4 में सल्फर के साथ है तो सल्फर का ऑक्सी एसिड, HClO4 में क्लोरीन के साथ है तो क्लोरीन का ऑक्सी एसिड। क्लियर, ठीक है। फिर अपने कहा था जिस ऑक्सी एसिड में क्या होता है परऑक्सी लिंकेज होती है, पर ऑक्सी लिंकेज होती है, उसके लिए पर ऑक्सी एसिड यूज किया जाता है। मैंने क्या कहा था बेटा, पर ऑक्सी लिंकेज का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। बात समझ में आई क्या, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसे बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। क्लियर, ठीक है बेटा। फिर मैंने एक ट्रिक बताई थी, फिर कुछ टर्म्स बताई थी जो बार बार हमारे काम आएगी बच्चों। क्यों, क्योंकि बेटा देखो जैसे एक तो अपन ने क्या कहा था, किसी भी ऑक्सी एसिड की हमें स्ट्रक्चर बनानी है तो स्ट्रक्चर में कम से कम एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है सेंट्रल एटम के साथ। आज बना के देखेंगे कैसे करना है। मैंने क्या कहा था, कम से कम एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है। मैंने कम से कम बोला है बेटा, ध्यान रखना। जरूरत पड़ने पर अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और ऑक्सीजन एटम अवेलेबल है तो एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। ओके, कम से कम एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड होगा ही होगा। फिर क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड से कितने ऑक्सीजन एटम ऐड होंगे, जितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा, क्योंकि हर हाइड्रोजन क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो ऑक्सीजन के साथ एक साइड तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और दूसरी साइड क्या करेगा ऑक्सीजन है उसे सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। तो क्या कहा, सिंगल बॉन्ड से ऐड होने वाले ऑक्सीजन का नंबर कितना होगा, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम के इक्वल होगा। क्लियर, ठीक है बेटा। फिर मैंने कुछ टर्म्स बताई थी ताकि बच्चे को रटना नहीं पड़े कैसे करना क्या करना। एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना बेटा, क्या, इक वाला। जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड, हमें पता है H2SO4 होता है, यस और नो। तो इक में क्या करेंगे, H2SO4 हमें पता है 4 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर देंगे तो नाम के साथ पर लग जाएगा, एक ऑक्सीजन एटम माइनस कर देंगे तो S लग जाएगा, S में एक ऑक्सीजन और कम कर दे क्या लग जाएगा, हाइपो लग जाएगा। फिर 1 मोल ऑक्सी एसिड, जिसका ऑक्सी एसिड है उसका 1 मोल हो, उसमें से एक H2 माइनस कर दे मॉलिक्यूल तो क्या बनता है मेटा एसिड, मेटा वर्ड यूज होता है। फिर 2 मोल ऑक्सी एसिड लेके अगर एक H2 माइनस कर दे तो पायरो वर्ड यूज होता है। समझ में आ गया बेटा, यस और नो। यहां तक हमने बात की थी कैसे करना है क्या करना है। ओके, ये बच्चों आपको इसलिए बताया था, सिर्फ इनऑर्गेनिक का पार्ट जरूर था लेकिन मैंने आपको हिंट इसलिए दिया है बच्चों क्योंकि सल्फर के ऑक्सी एसिड अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बार बार नाम आएगा कैरो एसिड, मार्शल एसिड, ओलियम, ये सब क्या होते हैं कैसे होते हैं। जब तक आपको ये पैटर्न मेथड नहीं पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है कैसे हमें करना है तो ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाओगे, रटोगे और रटना तो है ही नहीं बेटा। ठीक है, चलो बेटा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, तो बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, यानी सल्फर के ऑक्सी एसिड की बात करते हैं। कौन कौन से सल्फर के ऑक्सी एसिड होते हैं, कौन कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सबसे पहले बात करें बच्चों, देखो नंबर 1 क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने क्या कहा, सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों देखो एक हमें ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा, एक हमें ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला कौन सा होता है, वो कौन सा, इक वाला। इसके अकॉर्डिंग बाकी के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे बेटा। ओके, हमें पता सल्फ्यूरिक वाले का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। क्लियर, चलो बेटा अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो कैसे करना है। इसमें आपसे क्या पूछेगा, यानी सल्फर का
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बिल्कुल नो डाउट यही पूछेगा। इसको आप एक्स मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन सभी का एक्स मेथड से आंसर आ जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, क्योंकि आगे के 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे सल्फर वाले, उसका एक्स मेथड से सही आंसर नहीं आएगा। ओके, चलो बेटा बात करते हैं कैसे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर एक्स मेथड से सही आंसर नहीं आ रहा तो हमें क्या आइडिया होना चाहिए, स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए बेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जैसे बॉन्डिंग वगैरह में बताते हैं ना, कई सारे एटम प्रेजेंट हो तो क्या होता है, एक तो सेंट्रल एटम होता है, बाकी क्या होते हैं, टर्मिनल एटम होते हैं। यस और नो, एक केंद्रीय परमाणु, बाकी सिरे वाले परमाणु। क्लियर, सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम की कंडीशन क्या होती है बच्चों, हमें पता है जिसकी साइज ज्यादा और नंबर कम, मैंने क्या कहा, साइज ज्यादा नंबर ऑफ एटम कम, वो सेंट्रल एटम होता है। बाकी जिनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, साइज कम होती है, वो टर्मिनल होते हैं, यानी एंड्स पर, सिरों पर जुड़े होते हैं। क्लियर, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करें, नंबर सबसे कम, साइज सबसे ज्यादा सभी एटम में, तो ऐसा कौन सा एटम है, सल्फर। तो नो डाउट हमें पता है सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर होगा बेटा। क्लियर, चलो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, क्या बनानी है समझना। इसका मतलब सल्फर अगर सेंट्रल एटम है तो सल्फर को सेंटर में बना दो। क्लियर, ठीक है बेटा। देखो बच्चों की तरह कैसे समझना, स्ट्रक्चर बनाना, रखना नहीं है। अब हमें पता है बच्चों, सल्फर की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 16 होता है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन भी कितने, 16। तो फर्स्ट सेल में कितने, 2, सेकंड में कितने, 8, कितने हो गए, 10, थर्ड में कितने बच गए, 6। तो हमें पता है सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई क्या। और जब इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है बॉन्ड फॉर्मेशन में भी 6 इलेक्ट्रॉन ही यूज होंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। अभी जैसे सल्फर एटम हमने बना दिया, इसके चारों तरफ कौन कौन से एटम ऐड होंगे, 2 तो ऑक्सीजन एटम और 2 तो हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन एटम। मैंने क्या कहा, 2 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना बेटा, देखो समझना। अब अपने रूल्स देखना, क्या सर ने कहा था कम से कम क्या करना, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है। तो ये लो बेटा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड कर दिया, काम खत्म। फिर सर ने क्या कहा था, सिंगल बॉन्ड से ऐड होने वाले ऑक्सीजन का नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन के इक्वल होगा। यस और नो, अरे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, तो बेटा 2 ऑक्सीजन क्या करो, सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो। ये लो 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया। लेकिन हमें पता है बच्चों, ऑक्सीजन का काम एक बॉन्ड से चलेगा क्या, नहीं, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, क्योंकि हमें पता है तभी तो O-2 चार्ज आता है, वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, चाहे किसी के साथ भी बनाओ। तो क्या होगा बेटा, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से इधर जुड़ा है, इधर क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। समझ में आ गया, ठीक है बेटा। देखो जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो भी कंप्लीट होने चाहिए और जितने एटम दे रखे हैं वो भी सभी ऐड होने चाहिए। इस टाइप से हमें ऐड करना है, ध्यान रखना बच्चों। तो देखो सल्फर से हमें क्या क्या ऐड करना था, 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। यस और नो, तो देखो क्या क्या ऐड कर दिया, 2 हाइड्रोजन का काम हो गया। ऑक्सीजन के कितने एटम ऐड करने थे, 4, लेकिन हमने किए कितने, 1, 2, 3। इसका मतलब एक एटम और ऐड करना है। क्लियर, ठीक है बेटा। इसका मतलब ओनली एक ऑक्सीजन ऐड करना बच गया। अब बात करते हैं बेटा, क्या देखो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे आउटर मोस्ट सेल में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन थे। उसमें यूज कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए बेटा। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बच गए। क्लियर, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। हमें पता है एटम क्या बच गया, एक ऑक्सीजन एटम बच गया। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक ऑक्सीजन एटम हमने ये ऐड कर दिया। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। चलो बेटा देखो, अब देखते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। मैंने क्या कहा था, जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यानी उसका चार्ज तुम्हें देखना है, तो ये देखो उसके चारों तरफ कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, उन बॉन्ड की वजह से उस पर प्लस या माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके, कैसे बेटा, 1 बाय 1 चलते हैं। देखो हमें पता, देखो ये सल्फर इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हमें पता सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो देखो ऑक्सीजन और सल्फर में EN ज्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी EN ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर -1, तो बदले में सल्फर पर क्या आ गया बेटा, +1। यस और नो, अरे सिंगल बॉन्ड होने पर हमें पता है मोर EN, ज्यादा EN वाले पर उतना ही नेगेटिव, और क्या होगा, कम EN वाले पर उतना ही पॉजिटिव। क्लियर, सिंगल बॉन्ड है तो चार्ज +1 -1 आएगा, लेकिन ऑक्सीजन की EN ज्यादा है तो ऑक्सीजन पर कितना, -1, तो बदले में सल्फर पर कितना, +1। क्लियर, मैं साइड में कर रहा हूं बेटा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, ठीक है बेटा। अब बात करें, देखो सीक्वेंस से चलो, अब कौन सा बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड है बेटा। तो क्या होगा, इस पर कितना, -2, बदले में सल्फर पर कितना होगा, +2, काम खत्म।
अब देखो कौन सा बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये इधर रहा, सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पर -1, बदले में सल्फर पर क्या +1। क्लियर, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पर -2 तो सल्फर पर कितना हो गया +2। यस और नो, ये बताओ सल्फर अपने चारों तरफ 2 बॉन्ड कितने बना रहा था बेटा, यानी 2 तो डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, और कोई बॉन्ड है क्या इसके अलावा, नहीं। तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज देखो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, टोटल चार्ज देखो +1 +2 +1 +2, टोटल कितना आ गया बेटा +6। ये क्या आ गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। क्लियर, एक चीज और पूछ लेता बेटा, बेसिसिटी, यानी ये तो इसका क्या आ गया ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, और इसका x वैलेंसी फैक्टर अगर पूछे तो ध्यान रखना बच्चों, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान रखना, कोई आयन होता है उसका चार्ज, कोई एसिड होता है वो कितने H+ डोनेट कर सकता है, कोई बेस होता है वो कितने OH- डोनेट कर सकता है, कोई सॉल्ट होता है उसमें कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज है, ये सभी क्या होती है, एक्स वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू होती है बच्चों। क्लियर, तो यहाँ देखेंगे ये कौन सी H+ डोनेट करता है, एक तो ये H+ डोनेट करता है, एक ये H+ डोनेट करता है, तो इसके लिए जो x होता है वैलेंसी फैक्टर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। यहाँ ये यूज तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बाय द वे कहीं पर जरूरत पड़ी तो मैंने बता दिया, समझ में आ गया। क्लियर, चलो बेटा ये हमने किसकी बात की है, सल्फ्यूरिक एसिड की। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा, कौन सा, सल्फ्यूरस, क्या कहा, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है बच्चों, अब मान लो बच्चों मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता कि इसका फॉर्मूला H2SO3 होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता, सर ने कहा था इक वाला जो होता है उसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर दूंगा तो S बन जाएगा। यस और नो, तो सबसे पहले इक वाला लिख दो बेटा, क्या H2SO4। H2SO4 हमें पता है ये क्या होता है बच्चों, ये होता है अपना सल्फ्यूरिक एसिड। यस और नो, अरे होता है नहीं होता, इसमें से अगर मैं एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं, एक एटम ऑक्सीजन का माइनस कर दे बेटा, तो देखो H2SO4 से क्या बन गया H2SO3। यस और नो, तो इसे क्या बोलेंगे, ये अपना क्या हो गया बेटा, ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड। क्या हो गया, सल्फ्यूरस एसिड। तो यानी इसका फॉर्मूला आ गया H2SO3, रटने की जरूरत नहीं है। अपना वही तरीका, सेंट्रल एटम कौन होगा रे, सल्फर, तो सल्फर लिख दो, ये मैंने लिख दिया बेटा सल्फर, और सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें पता है ऐड क्या करना है, 2 हाइड्रोजन और 2 हमें पता 3 ऑक्सीजन एटम ऐड करने हैं। क्लियर, तो बच्चों क्या करो, 2 हाइड्रोजन है तो क्या करो, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो, ये हो गया हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम के इक्वल। यस और नो, ठीक है बेटा। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल थे, 1 2 3 4 5 6, हमने क्या कर दिया बच्चों, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन ऐड कर दिए, यानी हाइड्रोजन का काम तो हो गया, लेकिन टोटल कितने ऑक्सीजन ऐड करने थे, 3 करने थे, कितने ऐड किए, 2 ही किए। इसका मतलब बच्चों देखो एक और ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड से ऐड कर दो, और ये इस पे 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में फ्री रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, अब इसमें कोई एक्स्ट्रा एटम है ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें देखो इसके चार्ज की, अगर मैं बात करूं तो देखो कैसे करना है, कौन कौन से बॉन्ड ये बना रहा है, इधर देखो ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है तो इस पर कितना -1, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो इस पर कितना आएगा +1। क्लियर, इस ऑक्सीजन पर कितना है -2, तो इस पर कितना आएगा +2। इस सिंगल बॉन्ड की वजह से इस ऑक्सीजन पर -1, तो बदले में इस पर कितना आएगा +1। अरे समझ में आ गया। तो बात करें बच्चों देखो सल्फर का O1 फाइनली कितना आ गया, +1 +2 +4, यानी कितना आ जाएगा बेटा +4। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। और इसके x की बात करूं, बैलेंस देखो बच्चों क्या करेंगे, वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो कौन कौन से हाइड्रोजन यहाँ से H+ रिलीज होंगे, जो ऑक्सीजन से ऐड है। हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के EN में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो रिलीज हो जाता है, हमेशा बेटा ध्यान रखना। तो H+, 2 H+ डोनेट करता है, कोई एसिड जितने H+ डोनेट करता है वही उसका क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है बेटा, संयोजकता गुणांक होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आ गया, क्लियर। कोई डाउट, कोई डाउट, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। कोई डाउट बेटा, यस और नो, अरे यस और नो, यस और नो, वेरी गुड वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो बुझाने दे बेटा, अरे बुझाने दे क्या, चलो ये अपन बात करें बच्चों, देखो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर 2 ही कंप्लीट हुए हैं, अभी तो और भी बहुत सारे आएंगे।
चलो अब बात करते हैं बेटा, देखो नंबर थर्ड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए, ये ध्यान रखना। फर्स्ट और सेकंड तो नॉर्मल से एग्जाम्पल है, ये तो हर कोई करता है, लेकिन अब 3 एग्जाम्पल करवाऊंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअल अपना पर्पस तो यही पढ़ने का था, लेकिन इक ये सब क्या होते हैं, जब तक आपको यही नहीं पता तो कर नहीं पाते बेटा, ठीक है। नंबर 3 स्टमक मैंने किया है, ध्यान रखना। पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड और पर सल्फ्यूरिक एसिड, और एक इसका नाम होता है बेटा कैरो एसिड। क्या कहा? कैरो एसिड। बात समझ में आई क्या? पहली बात तो अगर बच्चे को पता नहीं हो कि सर क्या होता है कैसे होता है, तो समझना बच्चों, देखो नाम से पता चल रहा है पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी इसका मतलब इसमें क्या आएगा? पर ऑक्सी लिंकेज आएगी, यस और नो, क्लियर बेटा, ठीक है। और क्या पर सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने क्या कहा था, पर ऑक्सी लिंकेज हो तो क्या होता है बेटा, पर वर्ड यूज होता है। और पर कब आएगा? जब एक वाले में एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। बच्चे को मान लो नहीं पता क्या, देखो बच्चों पहली बात है बच्चे को नहीं पता कि सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एक ही चीज अपने बताई है, इक वाला देख लो बच्चों, इक वाला देखो तो हमें पता है। अगर मैं ये लिखूं H2SO4 तो H2SO4 तो क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, यस और नो। और ये तो इक वाला है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक ऑक्सीजन एटम को ऐड कर दो तो इससे क्या हो जाएगा, H2SO5 हो जाएगा, यस और नो। अरे होगा, इसका मतलब इक वाले में एक ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा बच्चों, पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन जाएगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, यानी H2SO5, क्लियर, ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर देखो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर सर कैसी होगी, क्या होगी, तो समझना। बच्चा कहेगा सर यहाँ मोनो सल्फ्यूरिक नाम क्यों है, मोनो का मतलब होता है 1, आ गया समझ में, यानी इसमें सल्फर का एक ही एटम है, ठीक है। इसके बाद एक और आएगा पर ऑक्सी लिंकेज का, उसमें क्या होंगे बेटा, सल्फर के 2 एटम होंगे, तो बोलते हैं डाई सल्फ्यूरिक। वहां पे क्या आएगा, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फर के 2 एटम होंगे, यहाँ पर एक होता है तो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। चलो बेटा इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो अपना वही तरीका, क्या सेंट्रल एटम कौन है बच्चों, सल्फर। तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, बात वही है। फिर क्या करेंगे, अब क्या करना है, देखो कम से कम एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है, कर दो बच्चों, क्लियर, ठीक है। सर ने क्या कहा था, जितने हाइड्रोजन है उतने ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया। अब सर ने कहा था क्या कि ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड से ऐड होता है तो उसके दूसरी तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, तो ये हो गया और ये हो गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। फिर सर ने कहा था अब हमारे पास क्या बच गया, एक्चुअल में देखो बेटा इलेक्ट्रॉन काउंट करो और टोटल एटम काउंट करो। कैसे, यहां अगर मैं बात करूं, देखो सल्फर की बात करूं तो देखो सल्फर सेंट्रल एटम था, कितने एटम इसे ऐड करने थे हमें, 2 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन, एस और नो। यहाँ से बात करें हाइड्रोजन 1 और 1 2 हो गए, ऑक्सीजन की बात करें 1 2 3 हो गए। अब हमें पता कितने और करने हैं, यानी 2 ऑक्सीजन और बच गए, जबकि इलेक्ट्रॉन भी कितने बच गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन बच गए। इसका मतलब क्या होगा रे, इसका मतलब सर दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे क्या, नहीं। एक्चुअल में क्या होता है इस स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से, ऐसे होता है बेटा। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, तो ये ध्यान रखना। जैसे हमने H2SO4 बनाया था, H2SO4 उसमें क्या होता है, बस यहाँ पर OH बॉन्ड होता है और यहाँ पर क्या होता है, डबल OH बॉन्ड होता है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा। तो एक बात तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर सल्फर पर अगर हम चार्ज देखें बेटा तो देखो क्या करेंगे, कौन कौन से बॉन्ड ये बना रहा है, देखो इधर क्या सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पर -1, तो सल्फर पर क्या +1, यहाँ कितना -2, सल्फर पे क्या +2, इस ऑक्सीजन पर कितना -1, तो सल्फर पे कितना बेटा +1, और यहाँ बात करें बच्चों देखो कितना -2, तो सल्फर पे कितना +2, यस और नो। अरे और कोई बॉन्ड बना रहा है क्या, नहीं। तो चार्ज काउंट करो बेटा, +1 +2 +1 +2, टोटल कितना हो गया +6। ये तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, क्लियर, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और X वैलेंसी फैक्टर की बात करें बच्चों तो मैंने क्या कहा था, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऐड है क्या करेगा, वो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी, क्लियर। इसका मतलब कितने H पर डोनेट करेगा, 2, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई बेटा। समझ में आ गया। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर बेटा क्या, ये जो बॉन्ड बन रहा है, देखो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं पर ऑक्सी। मैंने क्या कहा,
परऑक्सी लिंकेज। समझ में आ गया? इसको क्या कहते हैं? परऑक्सी लिंकेज बोला जाता है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? तो ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है? कैसे करना है, क्या करना है, बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लो फटाफट फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? अरे ले लिया क्या? चलो बुझाने दे। चलो अब बात करते हैं बेटा परऑक्सी मोनो के बाद बात करते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? तो नंबर 4, इसको भी स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी परऑक्सी और मोनो की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड लिख लिए। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसका एक नाम और होता है बेटा, क्या कहा? मार्शल्स एसिड। क्या कहा? मार्शल्स एसिड, मार्शल एसिड। और इसका फॉर्मूला होता है H2H2O8, H2H2O8। बच्चों देख सकते हो जैसे H2SO5 भी अपन ने लिखा था परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड वाला, उसमें हमें पता है X मेथड से तो सल्फर का चार्ज कितना आता है? +8। X मेथड से +8 आता है, लेकिन हमें पता है नॉर्मली सल्फर का +6 से ज़्यादा आ सकता है क्या? नहीं। तो वो किसकी वजह से आता है? परऑक्सी लिंकेज की वजह से सही आएगा +6। समझ में आ गया? क्लियर? यहाँ भी देखते हैं बच्चों, देखो परऑक्सी, परऑक्सी नाम से पता चल रहा है इसमें परऑक्सी लिंकेज होगी। डाइसल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फर के 2 एटम है, देख सकते हो बेटा, डाइसल्फ्यूरिक यानी सल्फर के 2 एटम है। क्लियर? अब इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेना। मैंने क्या कहा? इस स्ट्रक्चर को कैसे करना, अच्छे से समझना बेटा। इस बात को क्या करना है, कैसे नहीं करना, समझना। ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें क्या होगा, जिसका ऑक्सी एसिड है यानी जो सेंट्रल एटम होना चाहिए उसके एक से ज़्यादा एटम है। मैंने क्या कहा? ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाए कि जो सेंट्रल एटम की फॉर्म में होता है उसके एक से ज़्यादा एटम है, कई सारे एटम है, तो उनको गैप के साथ लिख देना। मैंने क्या बोला बेटा? समझ में आया? यानी जिस एलिमेंट का वो ऑक्सी एसिड है उस एलिमेंट के कई सारे एटम हो, 2 या 3 टाइप के हो, तो क्या करा? उनको थोड़ा गैप के साथ लिख देना, यानी बीच में स्पेस रख देना। बच्चा कहेगा सर क्यों? तो बेटा इसलिए, यानी बीच में थोड़ा स्पेस रख देना। तो क्या करोगे? दोनों एटम को अलग अलग, या बाकी जो एटम बच गए वो ऐड करके बैलेंस करो, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच जाए वो दोनों के बीच में आ जाएगी। मैंने क्या कहा? दोनों एटम को थोड़ा स्पेस के साथ लिख देना, गैप के साथ लिख देना, बीच में गैप रख देना। लास्ट में जितनी ऑक्सीजन बच जाए साइड में एटम ऐड करने के बाद वो दोनों के बीच में ऐड कर देना। एक ऑक्सीजन बच गई तो एक ऐड कर देना दोनों के बीच में, 2 बच गई तो 2 कर देना। ओके? कैसे करना, क्या करना, समझना। बच्चों देखो मेथड देखना, हमें पता यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम होना कौन चाहिए था? सल्फर होना चाहिए था, लेकिन सल्फर के खुद के नंबर ऑफ एटम कितने बेटा? 2 है। इसका मतलब क्या करो? दोनों को गैप के साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख दिया, ये सल्फर और ये सल्फर। बात समझ में आ रही है? अब देखो दोनों को अलग अलग बैलेंस कर लो। अपना वही तरीका बैलेंस करने का। कैसे? सल्फर ये एटम है, इसके भी बाहरी कोर्स यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। इस सल्फर के भी कितने होंगे? 6 ही होंगे बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। अब देखो फॉर्मूला देखो, इसमें क्या करना है? 2 तो हाइड्रोजन ऐड करने हैं और 8 एटम है ऑक्सीजन के ऐड करने हैं। क्लियर? 2 हाइड्रोजन है, सर ने कहा था सबसे पहली बात तो क्या करना है? कम से कम एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है। एक इसके कर दो, एक इसके कर दो। ये भी क्या याद रखेगा? कर दिया बच्चों। फिर सर ने क्या कहा था? जितने हाइड्रोजन है उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगा दो। तो बच्चों देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यस और नो। और हमें पता सिंगल बॉन्ड वाले के साइड में हाइड्रोजन ऐड होता है, तो एक यहाँ ऐड हो गया, एक यहाँ ऐड हो गया। समझ में आ गया? अब देखो बेटा टोटल हमने क्या क्या ऐड कर दिया, क्या बच गया समझना। फॉर्मूले में देखो 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर, 2 सल्फर लिख दिए, 2 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन कितने बेटा? 8 ऑक्सीजन है, हमने ऐड कितने कर दिए? 1 2 3 4। अरे 4 ऐड कर दिए बेटा। इसका मतलब एक ऑक्सीजन में इधर ऐड कर दो डबल बॉन्ड से, एक इधर ऐड कर दो बेटा डबल बॉन्ड से। कितने ऐड हो गए? 6 ऐड हो गए। कितने ऑक्सीजन बच गए? 2 ऑक्सीजन बच गए। और देखो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या होगा?
एक ऑक्सीजन इससे, एक ऑक्सीजन इससे, लेकिन हमें पता है ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड चाहिए कैसे भी करके। तो बच्चों एक ऑक्सीजन दोनों के क्या होगा, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा, तो कैसे करना है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है समझ में आ गई। अब बच्चों क्या करना है, हमें पता सल्फर के 2 एटम है, 2 एटम है, तो देखो दोनों को मैं नंबर दे रहा हूं, ये फर्स्ट एटम और ये सेकंड एटम है बेटा। ओके ठीक है, दोनों का अलग अलग चार्ज कैलकुलेट करें तो देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है। फर्स्ट वाले का अपना वही तरीका, फर्स्ट वाले सल्फर एटम के चारों तरफ कौन कौन से बॉन्ड है इसकी वजह से चार्ज देख लो प्लस माइनस में। देखो बेटा यहां से स्टार्ट करूं, सिंगल बॉन्ड है ये कितना -1, तो सल्फर पर कितना +1। ये देखो डबल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन पर कितना -2, तो सल्फर पर कितना +2। बात समझ में आ गई। फिर इस बॉन्ड की वजह से देखो सिंगल बॉन्ड है तो इस पर कितना ऑक्सीजन पर -1, बदले में सल्फर पर कितना +1। क्लियर, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, इस पर कितना -2, तो सल्फर पर कितना +2। यस और नो। तो यहां से बात करें बेटा, देखो टोटल चार्ज कितना आ गया, +1 +2 +1 +2 कितना आ गया +6। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। ठीक है बेटा। और बात करें बच्चों, देखो क्या करेंगे इस सल्फर एटम के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो -1, तो इस पर कितना +1 सल्फर पर, इस पर कितना -2, तो इस पर कितना सल्फर पर कितना आ जाएगा +2। इसकी बात करें यहाँ कितना -1, तो इस पर कितना सल्फर पर +1, ऑक्सीजन पर -2, तो सल्फर पर कितना +2। अरे समझ में आया कैसे किया, क्लियर। बस ऑक्सीजन की AN ज्यादा है तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, बदले में सल्फर पर प्लस आएगा, और प्लस माइनस की वैल्यू कितनी होगी, दोनों के बीच में जितना बॉन्ड है, सिंगल है डबल है क्या है, क्लियर। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, टोटल कितना आ रहा है, ये भी +6 आ रहा है। समझ में आ गया बच्चों। तो फर्स्ट एटम का कितना होगा, सेकंड का कितना होगा, क्लियर। लेकिन अगर ओनली यहां सल्फर पूछता, मैंने क्या कहा, ओनली सल्फर का ON कितना होगा, फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं बोले तो क्या करेंगे, दोनों का एवरेज लेना है, क्लियर। तो क्या लिखेंगे, एवरेज ON, एवरेज ON ऑफ S, यानी ओनली सल्फर बोलता तो एवरेज वाला तरीका क्या है बेटा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। टोटल चार्ज देखते हैं, फर्स्ट पर कितना +6, सेकंड पे कितना +6, टोटल एटम कितने हैं 2, एक सल्फर ये एक सल्फर ये, तो क्या करेंगे बेटा +12 अपॉन 2, यानी एवरेज वाला भी कितना आएगा +6 आएगा। समझ में आ गया। वही अगर बात करें इसके वैलेंसी फैक्टर की तो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो बेटा दोनों डोनेट कर देगा, एक ही है, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 आ गई। समझ में आ गया, क्लियर। नोट करो बेटा फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। कर लिया बच्चों, अरे कर लिया क्या, चलो। तो ये अपने बात की बेटा कैसे मार्शल एसिड क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर हमें कैसे बनानी है और कैसे समझना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लास्ट एक और डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नंबर 5 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड चलिए। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की अगर अपन बात करें, देखो बेटा कैसे करना है, क्या करना समझना। मान लो बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता तो बेटा मैंने क्या कहा, मैंने आपको मेथड बताया था, तरीका बताया था, याद है ना। कैसे, पायरो बोला है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड, तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक वाला फॉर्मूला लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। सल्फ्यूरिक क्या होता है H2SO4, क्लियर, ठीक है। लेकिन हमें पता पायरो कब बनेगा, जब इसके 2 मोल लेंगे। फिर यार यहाँ पर क्या है बेटा, फिलहाल 1H2SO4, तो 2 मोल लेंगे तो 2H2SO4, क्लियर। ये तो हमें पता है, ये तो क्या है रे, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या कहा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर, ठीक है। इसमें से क्या करना है, अगर मैं H2O माइनस कर दूं, वो मेथड आपको इसीलिए बताया था, पायरो कब बनेगा, मेटा कब बनेगा, कैसे करना है, क्लियर, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, एक H2O माइनस करते हैं, तो देखो बेटा टोटल देखो कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 × 2 कितने हैं 4 में से अगर एक H2O जाएगा तो एक H2O में कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम जाएगा, तो कितने बच गए बेटा, 4 में से 2 बच गए ना, तो मैं क्या लिखूंगा H2। अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो सल्फर कितने हैं
2, अरे 2 सल्फर है, यहाँ पे सल्फर माइनस होगा क्या? नहीं, इसको ऐसा कैसा लिख दो H2, यस और नो, क्लियर। ऑक्सीजन देखो बेटा कितने हैं, 2 × 4 यानी कितने 8 में से माइनस कितना करना है 1, तो कितना बच गया 7, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। तो मैंने क्या कहा बेटा H2 और 7, तो ये क्या बन गया पायरो वाली कंडीशन बन क्या बेटा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलेंगे इसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा। और इसका एक नाम और होता है बेटा, इसे बोलते हैं ओलियम, क्या बोलते हैं इसे ओलियम भी बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया H2H2O7, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा देखो अब बात करते हैं अपना वही मेथड क्या करना है बच्चों। अगर सेंट्रल एटम होना चाहिए था सल्फर, लेकिन सल्फर के क्या 2 एटम है और किसी एलिमेंट के अगर एक से ज्यादा एटम हो तो क्या करेंगे, दोनों को गैप के साथ लिख दो, ठीक है। तो दोनों को गैप के साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक सल्फर ये दूसरा सल्फर ये, क्लियर, ठीक है। दोनों को अलग अलग बैलेंस कर दो एटम ऐड करके, कैसे, हमें पता सल्फर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो इसमें भी कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, यस और नो, ठीक है। कम से कम एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है, तो दोनों में एक ऑक्सीजन क्या करो, ये डबल बॉन्ड से हो गया और ये डबल बॉन्ड से हो गया, क्लियर। हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो क्या करो 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो, तो बेटा ये ऐड हो गया, एक इस साइड हाइड्रोजन ये ऐड हो गया, एक इस साइड हाइड्रोजन, बात को समझ रहे हो बेटा, क्लियर। चलो अब देखो क्या क्या हमने ऐड कर दिया, क्या क्या बच गया बच्चों। देखो 2 हाइड्रोजन थे, दोनों ऐड हो गए, 2 सल्फर थे, दोनों लिख दिए। ऑक्सीजन हमें कितने करने बेटा, टोटल 7 करने थे, क्या क्या कर दिया देखो 1 2 3 4 एटम ऐड कर दिए ना, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने बच गए 3 और बच गए, 3 बच गए तो कैसे कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन में यहाँ ऐड कर दूं डबल बॉन्ड से, एक यहाँ कर दूं, टोटल कितने हो गए 6, तो कितना बच गया 1 बच गया बेटा। तो क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ जाता है। मैंने क्या कहा था, एक्स्ट्रा जो भी बच गया वो क्या होगा बेटा, यानी दोनों एटम के बीच में ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम, क्लियर। और ये ध्यान रखना H2H2O8 वाला था, उसमें भी 2 ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होते हैं, दोनों ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है नहीं आता, आता है। तो यह ध्यान रखना बेटा H2H2O8 में भी परऑक्सी लिंकेज होगी, मार्शल एसिड में भी। इसमें है क्या, नहीं, ओनली एक ही ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन होते सिंगल बॉन्ड से, तब उसमें क्या होता परऑक्सी लिंकेज होगी, इसमें होगी क्या, नहीं बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। चलो अब बात करते हैं, देखो 2 एटम, इसको मैं बोल दूं फर्स्ट सल्फर, इसको बोल दूं मैं सेकंड सल्फर, क्लियर, ठीक है। दोनों का चार्ज अगर देखें कौन कौन से बॉन्ड ये बना रहा है, इस पर कितना -1, तो इस पर कितना बेटा +1, यहाँ कितना -2, तो यहाँ कितना +2, यहाँ कितना -1, अरे सिंगल बॉन्ड है तो -1, तो बदले में सल्फर पर कितना +1, इस ऑक्सीजन पर कितना -2, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो सल्फर पर कितना आ गया बेटा +2, ये तो क्या आ गया फर्स्ट सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। टोटल देखो बेटा कितना आ रहा +1 +2 +1 +2 कितना आ रहा बेटा +6, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा और बात करें इस सल्फर की, बात करें इसका ON क्या होगा बच्चों, देखते हैं इसका ON कैसे करना है, कौन कौन से बॉन्ड ये बना रहा है। देखो एक तो क्या कर रहा है, इधर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इस सिंगल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर -1, तो बदले में सल्फर पर कितना +1, यानी इस एटम के लिए चाहिए तो इसके चारों तरफ कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं उनसे देख लो ± कितना आएगा, क्लियर। फिर बात करें इस सल्फर के साथ ऑक्सीजन के साथ ऐड है तो यहाँ कितना -2, तो बदले में सल्फर पर कितना +2, क्लियर। फिर ये बॉन्ड बना रहा है बच्चों, यहाँ कितना -1, तो बदले में सल्फर पर कितना +1। फिर इस ऑक्सीजन से ऐड है तो ये कितना -2, तो इस पर कितना +2। अरे समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ बच्चों देखो अपन क्या कह सकते हैं +1 +2 +1 +2, टोटल कितना हो गया +6 हो गया। ये क्या सेकंड एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, समझ में आ गया। और हमें पता ओनली सल्फर बोले तो क्या करेंगे, एवरेज ON ऑफ सल्फर, यानी औसत क्या होगा बेटा, तो अपन क्या कर सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। टोटल चार्ज देखते हैं, फर्स्ट पर कितना आ रहा है बेटा +6, दूसरे पर +6, टोटल एटम कितने हैं 2, मतलब क्या करेंगे बेटा +12/2, मतलब कितना आ गया ये भी +6, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। और इसकी देखो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जा सकता है, एक हाइड्रोजन ये रिलीज करेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना होगा 2 होगा बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। ये जो वैलेंसी फैक्टर है बेटा, इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे, समझ में आ गया, नोट करो फटाफट।
लिए बच्चों? अरे कर लिए क्या? चलो ये अपने बात की है बेटा ऑक्सी एसिड यानी ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं। हम आपको डायरेक्टली रटवा देता क्या कि जो कैरो अम्ल होता है, कैरो एसिड होता है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा, या फिर मार्शल एसिड में ये होगा, या फिर ओलियम में ये होगा। तो कैसे करना आप रटते, लेकिन पहले मैंने आपको थोड़ा ऑक्सी एसिड का हिंट दिया है, क्या होगा कैसे होगा, समझ में आ गया यहाँ तक बात? ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का काम खत्म है यहाँ तक। तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो असाइनमेंट था बेटा वो सोल्व कर लेना। ओके चलो आगे डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन। देखो बच्चों क्या होता है ऑक्सीकरण तथा अपचयन, एक बात तो श्योर है, दोनों प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रोसेस एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले हमने ध्यान रखना ये 2.5 लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर को ही दिए, 2-3 लेक्चर। क्यों? जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया नहीं पता होता, आइडिया नहीं होता कि होता क्या है, इनको समझ नहीं पाते। ठीक है, और अपने चैप्टर की जो हमने हेडिंग लिखी थी उसके साथ एक पॉइंट लिखा था, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज इक्वल टू रेडॉक्स। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है बेटा, अब बात करते हैं डिटेल से क्या होता है, कैसे होता है। तो एक बात तो ध्यान रखना, दोनों जो प्रोसेस होंगे तो वो क्या होंगे, बोथ आर, यानी क्या करेंगे, बोथ आर अपोजिट, बोथ आर अपोजिट प्रोसेस, यानी दोनों प्रक्रम क्या है बेटा, विपरीत प्रक्रम है। यानी क्या होगा, जैसे ऑक्सीडेशन में हो रहा है रिडक्शन में क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, ये ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन में ये होता है, बस दोनों को रटने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन में जैसा हो रहा है रिडक्शन में उसका अपोजिट कर देना। ओके कैसे बेटा, देखो समझना। तो देखो टेबल की फॉर्म में इनको समझते हैं। एक साइड में लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन, क्या कहा, एक साइड मैंने क्या लिखा है बेटा, ऑक्सीडेशन, हिंदी में कहते हैं इसे ऑक्सीकरण। ओके ठीक है, दूसरी साइड में लिख रहा हूं बेटा रिडक्शन, रिडक्शन मतलब अपचयन। ठीक है, इसे कहते हैं ऑक्सीकरण, इसे कहते हैं अपचयन। बेटा बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले देखो कई सारी कंडीशंस है, दोनों को देखो टेबल की फॉर्म में कैसे करना, रटना नहीं पड़े। ऑक्सीडेशन में मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पॉइंट में क्या कह सकता हूं, ऑक्सीडेशन में इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। तो क्या कहूंगा बेटा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर, ऑक्सीकरण। और अगर बात करें इसका अपोजिट कर दो बेटा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अरे ये एरो का साइन समझ रहे हो क्या, इंक्रीज होना, ज्यादा होना। ओके तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगा, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ क्या कर दो डिक्रीज, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, और विद एग्जांपल हमें समझना, रटने की जरूरत नहीं है बेटा। कैसे, जैसे मैं ये लिखूं बेटा FeCl2, FeCl2 की बात करूं बेटा, ये मान लो FeCl3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सिंगल एटम का चार्ज। तो देखते हैं बेटा, हमें पता है एक क्लोरीन पर कितना, -1। अरे ऑक्सीडेशन नंबर को इसीलिए हमने पहले पढ़ा है, ध्यान है ना कैसे करना है। देखो एक क्लोरीन पर -1 तो 2 पर कितना, -2, क्लोरीन पर -2 तो इधर कितना आ जाएगा, +2। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, एक क्लोरीन पर -1 तो 2 पर कितना, 3 पर कितना, -3, इधर -3 तो इधर कितना आ गया, +3। आप देख सकते हो बेटा चेंज किस में हो रहा है। ठीक है, मैंने ये क्या कर दिया, यानी Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट, और Cl-Cl-। क्लियर? इस रिएक्शन का मैं अपोजिट लिख दूं, अपोजिट लिख दो बेटा, यहाँ FeCl2 से FeCl3 लिखा था, यहाँ मैं लिख रहा हूँ FeCl3 से FeCl2। क्लियर? ठीक है, एक क्लोरीन पर -1 तो 3 पर कितना, -3, तो बदले में Fe पर कितना, +3। एक क्लोरीन पर -1 तो 2 पर -2, तो Fe पर कितना, +2। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, ऐसा ऑक्सीडेशन होगा, ऐसा रिडक्शन होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। मेरा क्वेश्चन ये है, जो हमने रिएक्शन लिखी है उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी किसका, मतलब आपको ऑप्शन दे दे Fe+2 का, Fe+3 का, Cl- का। ठीक है, 3 ऑप्शन यहाँ भी दे दिया, किसका रिडक्शन हो रहा है, Fe+3, Cl- Fe+2। ठीक है, आंसर दो फटाफट, मुझे आंसर दो फटाफट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, 10 सेकंड आपके पास। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कौन सी आयन का हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, फटाफट। कौन से आयन का ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, ये जो रिएक्शन हमने लिखी है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, फटाफट आंसर दो बेटा। बाकी बच्चे
और चलो ठीक है बेटा, देखो क्या आंसर आया अर्चिता का Fe+2 ऑक्सीडाइज, ठीक है। कुमकुम ओनली Fe बेटा, ठीक है, पर सही आंसर नहीं है 100%। देखो बेटा क्या करें, दृष्टि Fe+2, प्रेम Fe ऑक्सीडाइज Fe+3, ठीक है बेटा। प्रज्ञा Fe+2, देखो बेटा बिल्कुल बच्चों क्या करना है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी है उसमें बहुत गलतियां करवा देगा। क्या सेम सा ऑप्शन दे देगा बेटा Fe+2 Fe+3, बच्चे को ये तो पता है, ये तो हर कोई बच्चा बता देगा क्या Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है यानी Fe का चार्ज इंक्रीज हो गया, लेकिन ऑप्शन क्या देगा आपको Fe+2 का या Fe+3 का। तो ये ध्यान रखना बच्चों, देखो कैसे करना है। Cl-, एक चीज अच्छे समझना, Cl-, इसमें कोई चेंज है क्या, नहीं, चेंज किस में आ रहा है, Fe में। Fe देखो +2 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है नो डाउट, Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन मोर करेक्ट क्या है Fe+2 का हो रहा है बच्चों। देखो यहाँ पर Fe+2 क्या यानी क्या +2 की फॉर्म में था, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ में आ गया, ये ध्यान रखना। यहाँ देखो क्लोरीन में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, -1 ये तो सेम है, लेकिन Fe+3 किस में आया है, Fe+2 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज जिसका हुआ है उसी का रिडक्शन। अरे ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना मतलब रिडक्शन किसका डिक्रीज हुआ है, Fe+3 डिक्रीज होके Fe+2 में आया है, इसका मतलब रिडक्शन किसका बेटा, Fe+3 का रिडक्शन। मैंने क्या कहा समझ में आ गया, तो ऐसे ध्यान रखना पॉइंट टू पॉइंट। ओके चलो बेटा सेकंड कंडीशन देखो बेटा क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना, क्लियर। और इसमें अपोजिट कर देंगे, इसमें सेकंड कंडीशन क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग थी और इसमें क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज की डिक्रीजिंग। समझ में आ गया, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा, कैसे, ये मान लो Sn+2 है, Sn+2 क्या हो रहा है, Sn+4 में कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर। अरे Sn+2 Sn4 में कन्वर्ट हो रहा है, देखो +2 से +4 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है बच्चों, तो मतलब ऑक्सीडेशन, क्लियर, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे एग्जांपल, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करना, यानी इस रिएक्शन को मैं अपोजिट लिख दूं, Sn+4 से किस में कन्वर्ट हो गया, Sn+2, यस और नो, पॉजिटिव डिक्रीज हुआ नहीं हुआ, हुआ बच्चों, क्लियर। लेकिन कौन से आयन का ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, ये अगर पूछे तो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन, लेकिन किसका इंक्रीज हुआ है बेटा, Sn+2 का, यानी यहाँ पर Sn+2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर, ठीक है। यहाँ अपन क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, लेकिन देखो डिक्रीज होना क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना, किसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, Sn+4, तो क्या लिखेंगे, Sn+4, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, ठीक है बेटा। एक अपन क्या कह सकते हैं बेटा, नंबर 3 क्या कहेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन में अपन यही लिखा था, क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन अगर गेन होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम की मैं बात करूं, एल्यूमिनियम हमें पता है या तो क्या होगा बेटा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जीरो चार्ज में होगा, या फिर किस में होता है, Al+3 में जाता है। अरे +3 में जाता नहीं जाता, यस और नो, हमें पता है एटॉमिक नंबर 13, तो इलेक्ट्रॉन 13, तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, 10 हो गए, थर्ड में कितने बच गए, 3, वो 3 डोनेट कर देता है, ठीक है। अगर ये 3 इस पर +3 चार्ज आएगा, वो कब आएगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लॉस करेगा, यस और नो, बात समझ में आ गई। इसका मतलब देखो मेन कॉन्सेप्ट यही रहेगा बच्चों, क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम देखो 0, अरे यहाँ चार्ज है 0, 0 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, हुआ बच्चों, क्लियर। और ये हमें ये बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा या एल्यूमिनियम+3 का होगा, एल्यूमिनियम का होगा, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, एल्यूमिनियम लॉस कर रहा है, तो उसी का ऑक्सीडेशन, यानी एल्यूमिनियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। बात समझ में आ गई क्या, इसको मैं उल्टा लिख दूं बेटा, क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो एल्यूमिनियम+3 था, एल्यूमिनियम+3 से क्या बनाइए, एल्यूमिनियम बनाए। मैंने क्या कहा, एल्यूमिनियम+3 से क्या बनाए, एल्यूमिनियम बनाए। तो देखो बच्चों कैसे करना है, एल्यूमिनियम+3 से एल्यूमिनियम कब बनेगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अरे यस और नो, +3 से देखो 0 में कब जाएगा ये, जब हमें पता है +3 है, बदले में -3 आए, -3 कब आएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन से -1 आता है, जैसे Cl-1, क्लोरीन 1 गेन करता है तो -1, ऑक्सीजन 2 गेन करता है तो O-2 आता नहीं आता, आता है बेटा। तो क्या करेंगे, इसको देखो +3 से 0 में कब जाएगा,
आएगा जब हमें पता है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। और यहाँ अपन देखें इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन, लेकिन गेन कर कौन रहा है? एल्यूमिनियम +3 या एल्यूमिनियम +3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एल्यूमिनियम +3 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। समझ में आ गया कैसे किया? यस और नो? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। क्या हुआ? कोई डाउट? चलो बेटा, अरे आगे बढ़े जिंदगी में, आगे बढ़े क्या? चलो बेटा, ये तो अपने क्या 3 कंडीशन देखी। वैसे कई सारी कंडीशंस होती है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। इजी वे में करना है, जैसे अपन कर रहे हैं वैसे ही बेटा। ठीक है, चलो कैसे करना है, क्या करना है, समझते जाना बच्चों। देखो आगे देखते हैं। देखो 3 कंडीशन अपने कौन कौन सी देखी? ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, गेन होना, सभी का घुमा फिरा के मीनिंग वही है बेटा। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होगा तो रिडक्शन। बस उसे अलग अलग कंडीशंस में से पूछ लेगा बेटा। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना? नंबर 4 में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखो मैं क्या लिखूंगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, O2 यानी ऑक्सीजन का ऐड होना, प्लस, अरे प्लस का मतलब समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन ऐड होना। क्लियर? तो यहाँ इसका अपोजिट लिख दो बेटा। इधर क्या लिखूंगा? रिमूवल। अरे रिमूवल मतलब माइनस लिख रहा हूँ बेटा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मैंने क्या कहा था? उधर जैसा किया है इधर इसका अपोजिट कर दो, यानी ऑक्सीजन का माइनस होना, हटना, रिमूव होना। क्लियर? कैसे बेटा समझना इस बात को? जैसे मान लो Mg है बेटा, ठीक है, Mg है, इससे अगर ऑक्सीजन ऐड हो, मैंने क्या कहा? Mg से अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो ये क्या बनाएगा? 2MgO बना ले। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या कहा? Mg से अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो क्या बनेगा? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले। क्लियर? अब देखते हैं बच्चों, पहली बात तो ऑक्सीडेशन हो रहा नहीं हो रहा। अगर हो रहा तो किसका हो रहा है देखते हैं बच्चों। यहाँ बात करें फ्री स्टेट में चार्ज कितना? 0। O2 क्या है? 0। ऑक्सीजन पर कितना? -2, तो बदले में इस पर कितना आ गया? +2। देखो बेटा किसी में चेंज हो रहा है क्या? ऑक्सीजन 0 से -2। देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे? ये तो 0 से -2, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? नहीं, इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ, देखो 0 से माइनस में जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? नहीं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बच्चों? देख सकते हो 0 से +2 में। अरे अगर 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब Mg का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर समझ में आ गया? क्लियर? इसका मतलब ये बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा? Mg का या Mg+2 का? जब Mg का ऑक्सीडेशन होगा तो ये Mg+2 में जाएगा, मतलब Mg का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, यहाँ इसको उल्टा लिख दे। क्या? जो 2MgO है बेटा, यानी ये अगर ब्रेक होके क्या बनाए? 2Mg बनाए, प्लस क्या बनाए साथ में? O2 बनाए। तो बेटा देखो क्या कह सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन का चार्ज कितना? -2, और यहाँ पर ये Mg कितना? +2। अरे याद है ना, कंबाइंड फॉर्म में है। बॉन्ड अगर बन रहा है तो हमें पता है ज्यादा En वाले पर माइनस और कम En वाले पर प्लस। ये प्लस माइनस कितना आएगा? जितनी वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है तो -2, और Mg पर क्या आएगा? +2। क्लियर? ठीक है बेटा, यहाँ कितना? 0 और 0। तो यहाँ आप देख सकते हो कैसे Mg देखो +2 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। +2 से 0 जो क्या होगा? डिक्रीज होगा बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज जिसका डिक्रीज होगा उसी का तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों? Mg+2 का यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? क्लियर? मैंने क्या कहा? देखो एलिमेंट वही है, लेकिन किसका ऑक्सीडेशन होगा? सेम ऑप्शन दे देगा, Mg का, Mg+2 का, लेकिन एक एक चीज बच्चे को ध्यान होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है बेटा, देखो नंबर 5 कंडीशन क्या है बेटा? जैसे हमने लिखा है ऑक्सीजन का ऐड होना, वैसे इसका अपोजिट कर दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन का रिमूव होना। क्लियर, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन में और हाइड्रोजन का रिमूव होना। ओके, यहाँ पर इसका अपोजिट कर दो, यहाँ पर अपने क्या किया है, हाइड्रोजन को रिमूव किया, माइनस किया है, तो इसका उल्टा कर दो बेटा, यहाँ हाइड्रोजन को क्या कर देना, ऐड कर देना, प्लस ऑफ H2, यानी जिससे हाइड्रोजन ऐड होगी उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो मैंने ये लिखा है H2S अपन ने लिखा है, ये मान लो ब्रेक होके क्या बनाए, H2 प्लस एस बनाई। क्या कहा, H2 प्लस एस। तो देखो इस सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हुई नहीं हुई, अरे अलग हुई है नहीं हुई, हुई है बच्चों। क्लियर, तो देखते हैं इसका रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखते हैं रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। हमें पता कंबाइंड फॉर्म में है, बॉन्ड बना रहा है, तो बच्चों सीधी सी बात है, अरे ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आता है -2, तो सल्फर पर भी -2 आएगा, एक ग्रुप वालों पर सेम चार्ज आता है, ओल्ड स्टाइल से टिपो, याद है ना, ऑक्सीजन के नीचे ही तो होता है बेटा ये, तो ऑक्सीजन पर -2, तो सल्फर पर भी कितना होता है -2, दो सल्फर, एक सल्फर पर -2 है तो बदले में दो हाइड्रोजन पर +2, दो पर +2 तो एक पर कितना +1, यस और नो। यहाँ देखो फ्री स्टेट में है तो क्या होगा 0, ये भी कितना होगा 0, यस और नो। इसका मतलब देखो बेटा किस में चेंज आ रहा है, हाइड्रोजन देखो +1 से 0 में, अरे +1 से 0 में डिक्रीज हो गया बेटा, +1 से 0 यानी डिक्रीज हो गया। सल्फर देखो -2 से 0, -2 मैंने क्या कहा था, 0 0 है, इससे नीचे की वैल्यू नेगेटिव, -1 -2 -3 जो भी है, और उससे ऊपर की वैल्यू सभी पॉजिटिव। क्लियर, इसका मतलब पहले माइनस में था, माइनस से 0 में आया, अरे पहले से तो इंक्रीज हुआ है ना, किसी बच्चे का स्कोर -10% हो उससे 0 पर आ गया, पहले से तो बेटर है ना, यस और नो। इसका मतलब सल्फर -2 से 0 में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसका चार्ज इंक्रीज होगा उसी का तो ऑक्सीडेशन, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन किसका, S-2 का ऑक्सीडेशन, यस और नो। बात समझ में आ गई, क्लियर। यहाँ बच्चों इसका अपोजिट लिख दे, प्लस यानी ऐड होना, सल्फर का यानी हाइड्रोजन का ऐड होना, तो मैं ये लिख दूं H2 प्लस एस, इससे क्या बन गया H2S, यस और नो। तो देखते हैं बेटा फ्री स्टेट में चार्ज कितना 0, ये कितना 0, ये कितना +1, ये कितना -2। क्लियर, तो हाइड्रोजन देखो 0 से +1 ये तो इंक्रीज हो रहा है, जबकि हमें देखना है रिडक्शन, रिड्यूस होना, कम होना। सल्फर देखो 0 से -2 में चला गया, अरे 0 से माइनस में चला गया, डिक्रीज हो गया ना, इसका मतलब जो डिक्रीज हुआ है उसी का रिडक्शन। तो देखो कौन डिक्रीज हुआ, सल्फर, इसका मतलब सल्फर का यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। समझ में आ गया, यस और नो। तो देखो हेडिंग अपने क्या लिखी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन ऐड हुई है उसी का ऑक्सीडेशन। देख सकते हो ऑक्सीजन किससे ऐड हुई है, Mg से। फिर क्या लिखा, रिमूवल ऑफ O2, अरे ऑक्सीजन किससे रिमूव हुई है, Mg+2 से, तो Mg+2 का रिडक्शन। क्लियर, फिर क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ H2, जिससे H2 माइनस होगी, रिमूव होगी, किससे हुई है, S-2 से, तो S-2 का ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ H2, H2 किससे ऐड हुआ है, सल्फर से, S0, तो सल्फर का ही रिडक्शन। समझ में आ गया, क्लियर। स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट फटाफट। फटाफट कर लिए बेटा, अरे बुझाने दे क्या। चलो दो कंडीशन इसकी और देखते हैं बच्चों, कैसे करना है, क्या करना है। चलो बेटा देखो दो कंडीशन इसकी और होती है, कैसे होती है, क्या होती है, समझते हैं बेटा इस बात को। नंबर 6 में क्या करेंगे बेटा, देखो एडिशन ऑफ यानी प्लस होना, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या कहा, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी क्या कहा, ज्यादा ईएन वाले एटम का ऐड होना। तो यहां बेटा इसका अपोजिट लिख दो, क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी ज्यादा ईएन वाले एटम का क्या होना बेटा, माइनस होना, रिमूव होना। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो समझना इस बात को। मैं ये लिखूं जैसे एडिशन ऑफ, मैंने ये लिखा Ag प्लस हाफ Cl2, अरे जिसकी ईएन ज्यादा होगी वो ऐड होगा, तो क्या होगा देखते हैं बेटा। Ag प्लस हाफ Cl2 मैंने लिखा है तो क्या बनेगा, AgCl, यस और नो। क्लियर, ठीक है बेटा। यहाँ देखते हैं बच्चों, देखो Ag का चार्ज कितना है 0, क्लोरीन भी फ्री स्टेट में है तो क्या होगा 0। अब बात करें बॉन्ड बना लिया तो क्लोरीन पर कितना आता है -1, तो बदले में Ag पर कितना आता है +1। तो देखते हैं बेटा चार्ज किसका इंक्रीज हुआ है, अरे Cl2 तो देखो 0 से -1 में जा रहा है, ये तो बेटा क्या होगा, यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, देखो क्लोरीन की बात करें 0 से -1 ये तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन
लेकिन Ag देखो 0 से +1 जो इंक्रीज होगा उसी का ऑक्सीडेशन, मतलब Ag क्या होगा, Ag का ऑक्सीडेशन, यस और नो, बात समझ में आ गई। इसका अगर मैं अपोजिट करूं बेटा, क्या, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस रिएक्शन को अपन अपोजिट लिख दे तो क्या लिखेंगे, AgCl, AgCl को मैं क्या लिखूंगा, Ag + हाफ Cl2। किसी बच्चे के दिमाग में है सर Cl है तो हाफ Cl2 क्यों लिखा है, क्योंकि Cl2 की फॉर्म में स्टेबल होता है, लेकिन 1 मोल है, 1 एटम है, तो इसको 2 की जगह 1/2 किया, हाफ कर दिया, क्लियर। ये ध्यान रखना। Ag पर हमें पता क्या आएगा, +1, क्लोरीन पर कितना, -1 आता है, यहाँ फ्री स्टेट में है तो हमें पता दोनों फ्री स्टेट में है। क्लोरीन देखो बेटा -1 से 0, नेगेटिव से न्यूट्रल पे आ गया, यानी ये तो इंक्रीज हुआ है। लेकिन बात करूँ Ag +1 से 0, Ag डिक्रीज हुआ है, जो डिक्रीज होगा उसी का तो क्या होगा बेटा, रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ है, Ag+ का रिडक्शन। बात समझ में आई क्या। और पॉइंट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जिस पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी वजह से तो उस पर माइनस होगा बेटा। तो हमें पता जिससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पर 2 एटम है Ag और Cl, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl, जिससे Cl ऐड होगा उसी का ऑक्सीडेशन। देखो Cl किससे ऐड हुआ है, Ag 0 से, Ag से, तो देखो उसी का ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Cl- किससे रिमूव हुआ है बेटा, Ag+ से, तो Ag+ का ही रिडक्शन। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। लास्ट इसकी कंडीशन क्या है बेटा, हमने लिखा एडिशन ऑफ, अब मैं क्या लिखूंगा, रिमूवल ऑफ ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। क्या कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम का तो क्या होगा बेटा, ऐड होना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूव होना। इधर हम क्या कहेंगे बच्चों, इधर आपने क्या कहा है, देखो माइनस होना, माइनस किसका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का माइनस होना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का इसका उल्टा कर दो बेटा, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, यानी क्या कहा, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। क्या कहा, समझ में आ गया, ठीक है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को, इसमें तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या होगा, माइनस होगा, यानी रिमूव होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो जैसे मैं लिखूं NaCl की मैं बात करूं, NaCl को अगर अपन ब्रेक करें बेटा तो क्या बनेगा, जैसे मान लो Na+ क्या बन जाएगा, हाफ Cl2। अरे स्टेबल फॉर्म में लिखना है, वैसे तो Na+ और Cl- बनता है, लेकिन स्टेबल फॉर्म में लिखे हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन ने किया है, तो Na हाफ Cl2, क्लियर। यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, इस रिएक्शन को अपोजिट लिख दो बेटा, तो क्या लिखेंगे, Na+ हाफ Cl2, Na+ हाफ Cl2 इसको क्या हो जाएगा, NaCl। अब देखते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, चार्ज देख लो बेटा कैसे करना है। NaCl की बात करें, हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो -1, तो यहाँ कितना, Na पर कितना, +1, क्योंकि फर्स्ट डे का है ये, क्लियर, ठीक है। ये फ्री स्टेट में तो 0 और 0। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, चार्ज इंक्रीज होता है बेटा। चार्ज देखो किसका इंक्रीज हुआ है, Na+1 से 0, ये तो डिक्रीज हो गया, मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। लेकिन क्लोरीन की बात करें बेटा, Cl- देखो -1 से किस में आ रहा है, 0, अरे नेगेटिव से न्यूट्रल में आ रहा है, इंक्रीज तो हुआ ना, और जिसका इंक्रीज हुआ उसी का तो ऑक्सीडेशन, यानी Cl- का क्या, ऑक्सीडेशन, यस और नो। बात समझ में आ गई। रिडक्शन में हम क्या करते हैं, चार्ज डिक्रीज होना, देखते हैं किसका चार्ज डिक्रीज हुआ बेटा। Na देखो यहाँ पर कितना, 0, ये कितना, 0, Na बाउंड देखो कंबाइंड फॉर्म में है तो +1, क्लोरीन कितना, -1, क्लियर। तो देखते हैं बच्चों Na देखो क्या हुआ है, Na 0 से +1, इसका तो इंक्रीज हुआ है, जबकि रिडक्शन में तो डिक्रीज वाला हमें चेक करना है, क्लियर। क्लोरीन की बात करें 0 से -1, अरे 0 से -1 नेगेटिव में चला गया, मतलब डिक्रीज हुआ ना, और जो डिक्रीज हुआ बेटा उसी का रिडक्शन, यानी Cl2 की फॉर्म में डिक्रीज हुआ तो इसका रिडक्शन। और अपने पॉइंट क्या लिखा है, देखो माइनस, यानी क्या, रिमूव होना, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिस पर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, सोडियम और क्लोरीन 2 एटम है बेटा, तो पॉजिटिव किस पर है, Na, सोडियम पर, क्योंकि ये मेटल है। ये जिससे रिमूव होगा, ये किससे रिमूव हुआ है, Cl- से, तो उसी का ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई क्या। इसमें क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी Na और Cl में इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज वाला कौन है, Na, वो किससे ऐड हुआ है, Cl2 से, तो उसी का रिडक्शन। समझ में आ गया, यस और नो। तो ये मैंने क्या किया बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अलग अलग कंडीशन मैंने एक्सप्लेन किए विद एग्जांपल। लेकिन खास बात याद रखना, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसको रिडक्शन कहते हैं, ये तो हर कोई बताता है, लेकिन आपसे गलती कहाँ करवाएगा बेटा,
क्या आपको सेम ऑप्शन देखे Al+3, Sn+2, Sn+4, ठीक है, Fe+2, Fe+3, कौन से आयन का ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ तक कोई डाउट बेटा क्लियर? चलो बेटा, तो ये अपने बात की है ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। स्क्रीन से साइड होते फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका, बोर्ड से मैं साइड होते ही, और करना क्या है, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। फिर पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, फिर लास्ट में पढ़ेंगे बैलेंसिंग और रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑलमोस्ट 2 लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट